पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? कम कर दिया गया था 1919 अधिनियम के अनुसार। ठीक है, इसमें पहली बार अप्रत्यक्ष वोट आया था 92 में। ठीक है, भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किसके पास दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास दिया गया है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? कितना में कराया जाता है? 275 आर्टिकल के अनुसार कराया जाता है। इसके बाद है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर, मतलब कहीं न कहीं ये जीएसटी बोल रहा है, तो कब हुआ था जीएसटी? 101 संविधान संशोधन 2016 में ये हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? कितनी बार किया है? 1 बार बढ़ाया गया है। राज्यसभा के विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, क्या होता है राज्य का? राज्य सूची क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा के विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है कैसे? तो राज्य सूची किसी विषय के संसद के कानून बनाने के लिए है, तो कितना आर्टिकल में है आप जानते हैं? 249 में है आर्टिकल। कितना आर्टिकल है यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा? 249 अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित किससे है? तो किससे न्यायिक है? तो जनहित याचिका में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? तो न्याय कौन करेगा? जिस जनता रहेगा वही नहीं करेगा, तो क्या होगा? जनहित याचिका। संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य की सूची अंतर्गत आते हैं, किस में आता है? तो जन स्वास्थ्य हो, स्वच्छ हो, ये सब जितना भी आएगा किस में आएगा? तो राज्य सूची में आएगा। किस सूची में आएगा? राज्य सूची में। तो राज्य सूची हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है, एकदम सही है। ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होती है, ये भी सही है। इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, ये भी सही, सारा आपका सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जलांगी नदी किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है? तो जलांगी कहाँ है? तो जलांगी में देखिए ला है, तो यहाँ हुगली में ला है, तो इसलिए हुगली हो जाएगा। ठीक है, ये देखना है। इसके बाद हो गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किससे गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे होती है? तो आर्कटिक सागर से, चुक्की सागर से, बेरिंग स्ट्रेट से, ये सभी से गुजरती है। ठीक है, ये हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? कौन है आपका? क्यूआलू है, जो कहाँ पड़ता है? अमेरिका में, हवाई द्वीप पे है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका कुछ झरना है और कुछ देश से संबंधित है, तो याद करना है। तुगेला कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, तो ए हो जाएगा, सही है। इम्बिल्ला झरना कहाँ पड़ता है? तो पेरू में पड़ता है, ये भी सही है। ब्राउन फॉल्स कहाँ पड़ता है? न्यूजीलैंड में। और हैरिस बेसिन फॉल्स कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। बौने ग्रह सिरस किस माध्यम में आता है? तो बौने ग्रह किस में आएगा आपका? बृहस्पति और मंगल में आएगा, ये हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं को कम टेढ़ी मेढ़ी होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये क्या होता है? विशाल महासागरीय विस्तार से होता है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखा के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो विशाल महासागरीय को विस्तार होना। मानव की कौन सी क्रिया ज्वाला जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो कौन होता है? कृषि होता है। ठीक है, कौन होता है? कृषि होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो कृषि। वृष्टि छाया प्रभावित किससे होती है? तो वृष्टि जितना रहेगा तो विष से वृष्टि या विष से पर्वतीय वर्षा होता है। ठीक है, इसको प्रभावित करेगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है मोलेसिस के? मिजोरम को जाना जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो रूर कोयला कहाँ है आपका? है जर्मनी में है, जर्मनी हो जाएगा। R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ? तो देखते हैं कि अब कल का ज़मीन को कब्रिस्तान तक हड़प ले रहा है, ये कहाँ पड़ेगा? हड़प्पा में पड़ेगा।
ऋग वैदिक काल में सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इस काल में बाल विवाह प्रचलित था, जो एकदम गलत है। बाल विवाह प्रचलित नहीं था। इस काल में संयुक्त परिवार का प्रथा प्रचलित था, सही है। इस समाज में पृथकात्मक था, ये भी सही है। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो उनकी दामाद कौन था? जमाली। कह रहा निम्नलिखित में से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तर पथ था? तो कौन कौन था उत्तर पथ का आपका था? तो तक्षशिला से कहाँ था? राजगिरी। पूछता है बहुत से क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तर पथ में था? तो तक्षशिला के राजगिरी तक था, ये हो जाएगा। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम क्या था? सब जानते थे कि तराइन के प्रथम युद्ध में उसको आस्कत लग गया था, तो क्या अस्कंद था, ये हो जाएगा। किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? जो बहुत पूछता है कि सतनामी, तो कभी भी सत वाला काम कौन नहीं किया था? औरंगजेब। तो औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह हुआ था। किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव, ये हो जाएगा। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था? देखिए, साइमन कमीशन का नियुक्ति बोलेगा 28 में और रिपोर्ट दिया था 30 में, जो एग्जाम का सबसे मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन खाली घुमा देगा तुरंत यहाँ से कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कहेगा तो 27 में हुआ था, 28 में भारत आया और 30 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो कौन किया था? स्वामी सदानंद जी ने किए थे, तो ये हो जाएगा। कौन सा एक सदिश राशि का उदाहरण है? तो वेग जो है वो सदिश है, बाकी सब क्या है? अदिश है। अगला है तार का प्रतिरोध किसी व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तो क्या होता है? तार को क्या करते हैं? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल से माप करते हैं कि कैसा क्षेत्रफल कैसा तार है वो, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन है कि बल के संदर्भ में असत कथन पर चयन करें, मतलब जो गलत है। कह रहा है कि एक दिशा में लगाए गए बल जुड़े जाते हैं, ये सही है। विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणाम सदा शून्य होता नहीं, कुछ भी हो सकता है, शून्य ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बायोगैस में मीथेन के साथ कितना % होता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना? 55.8% होता है। काओलिन निम्न से किसका अयस्क है? तो काओलिन जो है आपका एल्युमिनियम का है। किसका अयस्क है? काओलिन जो किसका अयस्क है? तो आपका एल्युमिनियम का है। धुआं में आग का प्रभावित करने वाले कौन सा शक्तिशाली उत्तेजित होता मतलब गैस है? तो कौन है धुआं में आपका? तो धुआं हमेशा आँख में पड़ जाता है, ठीक है। तो क्या होगा? पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। तो याद कैसे करना कि धुआं में आँख में जो प्रभावित करता है, तो धुआं में आँख में क्या होता है? पड़ जाता है ना धुआं, तो वो हो जाएगा क्या? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। इसके बाद आपका है यकृत द्वारा स्रावित पित्त का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन से सत्य नहीं है? तो कौन नहीं है आपका? यह जो है पित्त में लिपिड के पाचन का एंजाइम होते हैं, जो गलत है। लेकिन कौन कौन हो जाएगा? पित्त का वसा पाइसीकरण के सहायता पदार्थ होते हैं, सही है। पित्त आमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थ को पीएच का उदासीन बनाता है। पित्त खाद्य पीएच का क्षारीय बनाए और अग्नाशय एंजाइम की सक्रिय प्रेरित करता है। नई कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? पूर्व स्थिति कोशिकाओं से, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस कोशिकाएं का ईंधन भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? देखते हैं कि दौड़ने के लिए किसको क्या चीज पीते हैं? ग्लूकोज को, तो इसीलिए इसको ईंधन कहा जाता है। कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो कौन नहीं? बांग्ला, लेकिन वर्तमान में ये भी हो गया है, ठीक है। वर्तमान में अगर बोलेगा तो हो जाएगा, अब ये भी हो जाएगा। कौन सा संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो कौन नहीं आते हैं आपका? राष्ट्रीय महिला आयोग पहला। दूसरा में कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं होता है, क्योंकि दोनों का कोई आर्टिकल नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति है, इसलिए कौन हो जाएगा? ऑप्शन बॉल हो जाएगा। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में अवस्थित नहीं है? तो कौन नहीं है? परम्बिकुलम नहीं है, जो कहाँ पड़ता है? केरला में है। बाकी है आपका सारा बाकी है। कह रहा है कि किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया है? उड़ीसा का तो कब कर दिया गया है? 2011 में कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछिएगा किस वर्ष
उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया 2011 में। प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कनेक्टेड एक्शन के लेखक कौन है आपका, तो कौन है ये आपका, कौन हो जाएगा, शशि शेख वेम्पति हो जाएगा, ये हो जाएगा उस आंसर। महाकाल संधि के पंचेश्वर बांध समझौता का किन दो देशों से समझौती है, तो देखते हैं पंचमेश्वर जितना भी रहेगा कहाँ, भारत और नेपाल के बीच में है, ये हो जाएगा। भारत में पहला पशुधन गणना किस वर्ष दौरान हुआ था, ये सबसे मस्त क्वेश्चन है। तो 1919 से 20 में पहली बार पशु गणना किया गया था। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 20 लगाइए दिया है इसलिए 20 मार्च हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध मथनिया मिर्च किस राज्य में संबंधित है, तो देखिए अब करा मथनिया, तो कोई मंथन वाला काम कौन करता है, राजा लोग करता है, तो कहाँ से हो जाएगा, राजस्थान से हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था, किसे, तो ऑपरेशन पोलो बताए थे कि HP मतलब पुलिस करवाई, ये हो जाएगा हैदराबाद। कश्मीर को विलय पद पे और जूनागढ़ को जनमत संग्रह मतलब वहाँ के जनता के द्वारा। कौन सा कानून भोपाल गैस लीज से तुरंत बाद लागू किया गया था, तब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अब बताइए कैसे इसको याद करना है कि 3 दिसंबर 1984 को पहली बार आपका MIC घटना घटा था, कहाँ, भोपाल में। तो उसके बाद एक संरक्षण नियम लाया गया, कौन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कब लाया गया था, 86 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी के संदर्भ में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है, क्या किया जाता है कि एक दिए गए रहने वाले सजीव के समाविष्ट के कुल, इसको याद कैसे, इसको दिमाग कैसे लगाना है इस पर कि परिस्थितिकी में समुदाय शब्द है, तो एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीव मतलब जितने भी सजीव समष्टि में कुल योग के रूप में होता है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1955 में हुई बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में 29 देशों ने प्रतिनिधि किया था, प्रतिनिधि किसने किया था, तो एशिया और अफ्रीका मिलकर किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा 1955 में हुई बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में 29 देशों ने किया, उसका प्रतिनिधि कौन कौन सा महादेश के बनाया गया था, एशिया और अफ्रीका का। अब कह रहे हैं कि अब कुछ स्मरण पढ़ते हैं जो VVI एग्जाम का। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कटिवडेस था, ठीक है। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क था। इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ था, कुषाण वंश का, फिरोजपुर, और द्वितीय राजधानी कहाँ था, आपका मथुरा था, ठीक है। इसने 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे, जिसने चरक संहिता रचना किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चरक संहिता किसने लिखा था, तो चरक ने। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध चरित्र रेखा किसने किया था, तो अश्वघोष। तो बुद्ध भगवान किससे भाग गए थे, घर त्याग दिए थे, अश्व से। गंधार शैली मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास किस में हुआ था, किस काल में, कनिष्क काल में हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था, ये भी सही है। बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ये भी सही है। कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का किस वंश में बनाया गया था, तो कुषाण वंश में बनाया गया था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस कला का हुआ था, तो वास्तु कला का हुआ था। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि सोने के शुद्ध सिक्के किसने जारी किया था, तो कुषाण ने। कनिष्क बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क की मृत्यु कितना में हो गया था, तो 102 ईसा में हो गया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वासुदेव। कौन था, वासुदेव, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये स्मरण शक्ति वाला क्वेश्चन अच्छा है प्रीवियस ईयर के अनुसार, ठीक है।